शुभ मध्याह्न बच्चों। आज हम संख्यावाचक शब्दों को हम देखेंगे। संख्या को संस्कृत में कैसे पढ़ते हैं। देखिए, आप सप्तम कक्षा में एकतः पंचाशत्पर्यंतम पठितवन्तः अर्थात 1 से लेकर 50 तक सप्तम कक्षा में आपने पढ़ा होगा। आगे 51 to 100 मतलब 51 से लेकर के और 100 तक अष्टम कक्षा में जो आपके पाठ्यक्रम में संख्यावाचक शब्द दिए गए हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे, उनको हम जानेंगे। ठीक है ना। तो 51 से लेकर के 51 से लेकर 100 तक हम देखेंगे। तो 51 को कहते हैं, 51 को एक पंचाशत। ठीक है, उसी के आगे क्रम में हम पढ़ते जाएंगे, जैसे 51, 52, 53, 54, फिर ये 55 है, 56, 57, 58, 59, 60। ठीक है ना। तो हम 51 से देखेंगे। 51 को कहते हैं एक पंचाशत, द्वापंचाशत या द्विपंचाशत। देखिए, इसको आप द्विपंचाशत भी कह सकते हैं और द्वापंचाशत भी कह सकते हैं। 52 को, 53 को त्रयः पंचाशत या फिर त्रिपंचाशत, फिर चतुष्पंचाशत, पंचपंचाशत, षट्पंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत या फिर अष्टापंचाशत, दोनों में से एक कुछ भी हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नवपंचाशत या एकोनषष्ठी दोनों होता है। फिर षष्ठी, 60 को षष्ठी, फिर एकषष्ठी, द्वाषष्ठी या द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टाषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी या फिर एकोनसप्तति। ठीक है ना। 69 को या तो एकोनसप्तति कह सकते हैं या फिर नवषष्ठी कह सकते हैं। फिर 70 को सप्तति, एक सप्तति, द्वासप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, त्रयसप्तति, चतुस्सप्तति। 74 को चतुस्सप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टासप्तति या फिर अष्टसप्तति, नवसप्तति, एकोनाशीति। 80 को 79 को या तो एकोनशीति कहेंगे या फिर नवसप्तति। फिर 80 को अशीति, एकाशीति, द्वैशीति, त्रैशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, षड्शीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति या फिर एकोननवति। फिर 90 को नवति, एकनवति, द्विनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति या फिर एकोनशतम और फिर शतम, 100 को शतम। ठीक है ना। इस प्रकार से हमें संख्या का अभ्यास करना है, एक पंचाशत से लेकर के और शतम तक। तो आप विशेष रूप से इसमें ध्यान ये दीजिए कि जैसे आप अशीति, यहाँ हम देख रहे थे एक पंचाशत से, तो ये ध्यान दीजिए कि जैसे 50 को हम कहते हैं पंचाशत, 50 को क्या कहते हैं, 50 को पंचाशत। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, चतुष, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, ये जोड़ते जाना है। उसी प्रकार से देख लीजिए, यहाँ 60 को षष्ठी कहते हैं, फिर 1, 2, 3, चतुष, पंच, षष्ठी, सप्त, षड्षष्ठी, ऐसे जोड़ते जाना है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए सप्तति ही, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90 ये याद कर लेते हैं। उसके बाद फिर जैसे फिर जोड़ते जाते हैं, ठीक है ना। 21, 22, 23, 31, 32, 33 इसी तरह से इसमें भी जोड़ना है। सप्ततिही, फिर अशीतिही, 80 को क्या कहते हैं अशीतिही, और 90 को कहते हैं नवतिही। तो ऐसे इनको याद कर लें और फिर उसके आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है वो सब जोड़ते जाना है, ठीक है ना। ये तो इसका आप लोग अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे, इसको कंठस्थ भी करना है, क्योंकि अब जो मिड टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा उसमें आपका संख्यावाचक शब्द भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप 51 से लेकर के 100 तक संस्कृत में संख्या अच्छी तरह से अभ्यास करके और इनको कंठस्थ कर लेंगे और लिखने का भी अभ्यास कर लेंगे, ठीक है ना। फिर आगे हम इसके बाद व्याकरण में फिर अब हम देखेंगे प्रत्यय पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आप इसको कंप्लीट करें।